हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक हैबिट्स के 11 चैप्टर वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड के बारे में। ये चैप्टर हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया सिखाता है कैसे स्मॉल एक्शंस और कंसिस्टेंसी से हैबिट बिल्ड होती है और क्यों परफेक्ट प्लानिंग से प्रोग्रेस डिले होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोशन और एक्शन के बीच के डिफरेंस के बारे में। मोशन मतलब सिर्फ प्लानिंग, रिसर्च और सोचना, जैसे कल से जिम ज्वाइन करेंगे या नेक्स्ट वीक हेल्दी डाइट स्टार्ट करेंगे। ये प्रोडक्टिव फील कराता है लेकिन एक्चुअल रिजल्ट नहीं देता। एक्शन मतलब जो काम एक्चुअली करते हो, जैसे कि जिम जाके वर्कआउट करना या अभी एक हेल्दी मील बनाना और खाना। ये रियल प्रोग्रेस लाता है। बहुत लोग प्लानिंग में फंसे रहते हैं और एक्शन डिले करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं मोशन फील्स प्रोडक्टिव बट एक्शन प्रोड्यूस रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वीक बुक लिखना स्टार्ट करेंगे, ये एक मोशन का एग्जाम्पल है, और अभी एक पैराग्राफ लिख दिया, ये एक्शन का एग्जाम्पल है। ऑथर एक स्टोरी शेयर करते हैं एक फोटोग्राफी क्लास की, जिसमें क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप क्वालिटी ग्रेडेड था, जहां स्टूडेंट को सिर्फ एक परफेक्ट फोटो लेने पर ग्रेड मिलना था, और दूसरा ग्रुप क्वांटिटी ग्रेडेड था, जहां स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज लेने को बोला गया था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे अच्छी फोटोज क्वांटिटी वाले ग्रुप ने ली। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की, मिस्टेक्स की, उन्होंने मिस्टेक से सीखा और धीरे धीरे इम्प्रूव होते गए। इस स्टोरी का लेसन सिंपल है, परफेक्शन का वेट मत करो, एक्शन लो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मास्टरी सिर्फ एक्शन और रिपीटेशन से ही आती है। अब बात करते हैं हैबिट ऑटोमेटिसिटी की, मतलब कोई बिहेवियर का ऑटोमेटिक हो जाना। जब हम कोई हैबिट रिपीट करते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज स्ट्रांग होते हैं, मतलब हैबिट ग्रेजुअली ऑटोमेटिक बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रोज 10 पुशअप्स करना पहले याद रखना पड़ता है, लेकिन महीने के बाद बिना सोच के आप ऑटोमेटिक पुशअप करने लगते हो। यह हैबिट लाइन का मैजिक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, टाइम नहीं रेपिटेशन मैटर करते हैं। मतलब तुम 30 दिन में सिर्फ 20 रेपिटेशन करो या 10 दिन में 50 रेपिटेशन करो, सेकेंड केस में हैबिट फास्टर बनेगी। इसका लेसन यह है, हैबिट बिल्ड करने के लिए कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वेट करने से काम नहीं बनेगा। ऑथर कहते हैं वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। इस लाइन का मतलब है अगर प्रोग्रेस स्लो भी हो फिर भी वो प्रोग्रेस ही होती है, जब तक तुम आगे बढ़ रहे हो और डायरेक्शन सही है। काफ़ी लोग परफेक्ट प्लान बनाने के चक्कर में एक्शन लेना पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। तो गाइस, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? फर्स्ट, द थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस मेक इट इजी। जितना इजी हैबिट होगी उतना फॉलो करना सिंपल होगा। सेकंड, सबसे इफेक्टिव लर्निंग प्रैक्टिस से होती है, सिर्फ प्लानिंग से नहीं। थर्ड, मोशन में बिजी रहने के बजाय एक्शन लो, क्योंकि रिजल्ट एक्शन से आते हैं। फोर्थ, हैबिट फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें रिपीटेशन के साथ बिहेवियर धीरे धीरे ऑटोमेटिक बन जाता है। एंड लास्ट, हैबिट कितने टाइम से कर रहे हो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि आप कितनी बार रिपीटेशन करते हो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हैबिट बनाने का सीक्रेट सिंपल एक्शन और कंसिस्टेंसी में छुपा है। परफेक्ट प्लान का वेट करना छोड़ दो और छोटे स्टेप से शुरू करो। याद रखो, स्लो चलना ठीक है, बस बैकवर्ड मत जाना। जब तुम डेली एक्शन लेते हो और रिपीट करते हो तो हैबिट ऑटोमेटिक बन जाती है। तो गाइस, ये था एटॉमिक हैबिट्स का चैप्टर 11। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ इस चैप्टर के बाद तुम कौन सा स्मॉल एक्शन स्टार्ट करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।
तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।